अरे चाचा, एक कप चाय बनाना तो। अभी बनाता हूँ बेटा। तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रहने दो, मुझे यहाँ से कोई चाय नहीं पीनी। जा रहा हूँ मैं। अरे, चाय नहीं बनी अभी तक? अरे कृति, वो मैं कह रहा था ना कि यहाँ रेडी पे से चाय पीने की कोई मतलब नहीं है। वैसे भी इन चाय वाले टपरियों में कितनी मक्खियां होती है, कितना अनहाइजीनिक होता है ना। हम एक काम करते हैं, हम चलते हैं और हम ना किसी बढ़िया से कैफे में जाकर चाय पीते हैं। तो चलो। एक मिनट, यहाँ क्या प्रॉब्लम है? चाय ही तो पीनी है ना, और कहाँ कुछ अनहाइजीनिक है, इतना तो साफ है। अरुण, ये तो तुम्हारे पापा है ना? पर ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तुम कैसी बात कर रही हो कृतिका? मेरे पापा यहाँ कैसे हो सकते हैं? वो तो गांव में है ना। और मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि मेरे पापा यहाँ पर चाय की रेडी लगाएंगे क्या? मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, चलो ना यहाँ से हम किसी बढ़िया से कैफे में बैठेंगे। चलो प्लीज। एक मिनट, हाँ, मैं ना तुम्हारे पापा से पहले मिली हुई हूँ, और एक बार नहीं, कम से कम 2-3 बार मिली हूँ। ये तुम्हारे पापा ही है, मेरी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है। और ये ऐसे यहाँ पर, तुमने तो कहा था कि वो गाँव में है। हाँ हाँ, ये आदमी मेरा बाप है। और तुम्हें क्या पूरे शहर में यही जगह मिली थी क्या अपनी ये घटिया सी रेडी लगाने के लिए? हाँ, तुम पहले भी मुझे परेशान करते थे और अब भी परेशान करना छोड़ा नहीं है मुझे। वरुण, ये किस तरीके से बात कर रहे हो तुम? हाँ, तुम्हारे पापा है वो। तुम ही बता दो, इस इंसान से मैं कैसे बात करूं, क्या करूं? आरती उतार दूं इनकी? ये आदमी ना इसी लायक है। अरे तुम चुप करो, मैं बात कर लूं। अंकल, आप मुझे बताइए, आपका बिजनेस तो इतना अच्छा खासा चल रहा था, सब कुछ बढ़िया था, तो फिर आप अचानक से यहाँ पर रेडी क्यों लगा रहे हैं? देखिए अंकल, आप इससे बिल्कुल मत डरिए, आप मुझे बताइए कि हुआ क्या है। ओ बेटा, ये तो मेरा एक लौता बेटा है और इसने धोखे से मुझसे मेरा बिजनेस, सारा बंगला, सारा कोठा, जितनी भी जायदाद थी बेटा, सब अपने नाम करवा ली। अपने अपने नाम करवा ली और मुझे मुझे घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। मेरी बेचारी इस फूल जैसी बच्ची को भी। हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया बेटा। बस बेटा, तब से बस यही टपरी हमारा सहारा है। यहाँ से जो दो पैसे आते हैं उसी से जीवन काट रहा हूँ बेटा। और देखो, अब ये इंसान हमें यहाँ से भी भगाना चाहता है। अरे वरुण, तुम्हें शर्म नहीं आई? जिस बाप ने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, उसे ही तुमने घर से बाहर निकाल दिया, अपनी बहन को भी। अरे कृति, तुम इतना हाइपर क्यों हो रही हो? कौन सा बहुत बड़ा बात हो गया? और मैंने जो कुछ भी किया है ना, सिर्फ हम दोनों के फ्यूचर के लिए किया है। मुझे एक बात बताओ, अगर कल के गए हमारी शादी होती तो ये बुढ़ा रहता ना हमारे घर में, तुम्हें जिंदगी भर इस बुढ़े की सेवा करनी पड़ती। और ये बहन, इस बहन के नाम पे ही ये बुढ़ा सारी प्रॉपर्टी करने के चक्कर में था, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए वरुण, तुम क्या बकवास करे जा रहे हो? हमारा फ्यूचर? अरे कौन सा फ्यूचर? हाँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली हूँ। अच्छा, तो फिर बता दो, कहाँ जाओगी तुम, किसके साथ रहोगी? अरे ये जो तुम्हारा एटीट्यूड है ना, ये तुम अपने पास ही रखो। ऐसा नहीं है कि अगर तुम नहीं रहोगे तो मुझे कोई और लड़का नहीं मिलेगा शादी करने के लिए, या फिर मेरी शादी ही नहीं होगी। अरे तुम इस धरती के आखिरी लड़के भी होगे ना, तो फिर भी मुझे तुम जैसे इंसान से शादी नहीं करनी है। अरे जो अपने बाप का ना हो सका, वो मेरा क्या होगा? तुमने अपनी बहन को भी घर से निकाल दिया। अरे मैं भी किसी की बहन हूँ, किसी की बेटी हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। पर तुमने उन दोनों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा ना। पर कोई बात नहीं, कर लो तुम्हें जो करना है, पर मैं इनकी सारी प्रॉपर्टी ना इनके नाम करवा के ही रहूंगी। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इन धमकियों से डर जाऊंगा? वैसे भी सारी प्रॉपर्टी ना मेरे नाम हो चुकी है। अब इन सब के पास कुछ नहीं बचा, इनके पास प्रॉपर्टी नहीं आ सकती। लगता है तुमने करंट लॉ के बारे में नहीं सुना। जब माँ बाप अपनी प्रॉपर्टी बच्चे के नाम करते हैं ना, और फिर बच्चे उन्हें मिसट्रीट करे, तो वो प्रॉपर्टी वो आराम से वापस भी ले सकते हैं, और ऐसा ही होगा। क्या? देखो कृति, तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाली हो, समझी तुम? वैसे भी पापा, मैं तो आपका बेटा हूँ ना, और आप अपने बेटे के साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिएगा। अरे चुप कर बेटा। कैसा पापा? कौन पापा? मैं किसी का पापा नहीं हूँ। अरे तेरा पापा तो उसी दिन मर गया था जब तूने मुझे घर से बाहर निकाला था, और अपनी बहन को भी। अरे कोई नहीं है तेरा पापा वापा। मेरी तो बस अब दो ही बेटियां हैं, एक मेरी ये बेटी, एक ये बेटी। मैं जो कुछ भी नाम करूंगा बस इन दोनों के ही नाम करूंगा। इन्हीं को मेरा सारा हक मिलेगा और कोई नहीं।
अरे निकल जाओ मेरी नजरों से, नहीं देखना मुझे तुझे। मुझ पर रहम कर बेटा, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चला जा यहाँ से। ऐसा तूने किया, भगवान देख रहा है तुझे बेटा। इतना अच्छा खासा मेरा बिजनेस चलता था, मैंने इतनी मेहनतों के बाद उस बिजनेस को, उस कारोबार को इतना बड़ा बनाया था, और तुमने एक झटके में पूरा कारोबार अपने नाम करके मुझे घर से ही बाहर निकाल दिया, और मेरी बेटी को भी। अरे कुछ नहीं है मेरे पास तेरे लिए, है तो बस इस बेटी के लिए और तेरी बहन के लिए। तुम ना चले जाओ यहाँ से, तुमसे तो मैं कोर्ट में मिलती हूँ। निकल जा मेरी नजरों से, बिल्कुल निकल जा यहाँ से, चला जा। बेटी तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अंकल, आपको मुझे इस तरीके से धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। देखिए अंकल, मुझे ये बात सुनकर बहुत बुरा लगा कि आपके बेटे ने आपके साथ ये सब कुछ किया है। मैं उसी इंसान के साथ शादी करने चली थी। अंकल, आपको कोई भी टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप लोगों की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी, जो भी बिजनेस सब था, वो सब कुछ मैं आपके नाम वापस करवा के ही रहूंगी। और फिर आपको ये रेडी लगाने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपना बिजनेस फिर से स्टार्ट कर लेना। अरे बेटी तो सदा खुश रहे, भगवान तुझे खूब तरक्की दे, खूब खुश रखे बेटा, हमेशा खुश रहो बेटा। ठीक है अंकल, अब मैं चलती हूँ। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। हे भगवान, शुक्र है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो के नीचे के हाइप के बटन को ज़रूर दबाइएगा प्लीज़। ये एक नया फीचर है जिससे ये वीडियो को और रीच मिलेगी और ऐसी वीडियोस और भी लोगों तक जाएगी, तो प्लीज़ हाइप के बटन को ज़रूर दबाइएगा। और हाँ, पहले की तरह वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।